नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि यदि आप बिहार के रहने वाले कपल हैं और आपको यदि लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। बिहार में रहने वाले जो कपल हैं वो आम तौर से पढ़ाई के लिए या किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं। लड़कियों को घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। और ये भी कहा जाता है कि लड़कों को तो फिर भी थोड़ी छूट होती है, लेकिन लड़कियों को तो ये भी छूट नहीं होती है कि वो कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई करें और क्या ऑप्शन लें, क्या ऑप्शन ना लें, किस जगह पे पढ़ाई करने जाए। इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है। बावजूद इसके टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सभी लोग जानते हैं कि उनके क्या राइट्स हैं और क्या लीगली सही है, क्या लीगली गलत है। अब वो पुराना ज़माना नहीं है कि भाई पुराने ज़माने में कोई भी अवेयरनेस नहीं है। बिहार के घर घर में अब टीवी है, घर घर में इलेक्ट्रिसिटी है, हाथ में फ़ोन है, तो सबको मालूम है कि हमारे लीगल राइट्स है क्या और हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपको कोर्ट मैरिज या लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले संजीदगी से ये सोच लें कि आप जिस पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं करने के लिए आप उसको लेकर के पूरी तरह से कन्विंस हैं या नहीं है। दूसरा चीज़ यह भी सोच लें कि कोर्ट मैरिज करने के बाद आपको कहाँ रहना है और कैसे रहना है। इससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी एडवाइस चाहिए होगा या कोर्ट मैरिज से रिलेटेड बात करना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। 7 डेज कॉल कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा इशू ये है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कोर्ट मैरिज करने के लिए अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपके पास में घर से निकलना बहुत मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप करें तो कहाँ करें। देखिए, सबसे पहले बिहार में अगर आप रहते हैं तो बिहार में कोर्ट मैरिज हो सकता है या नहीं हो सकता है। बिहार में आज भी अधिकांश लोगों का मैरिज कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। उसका कारण है कानून की कमी। वहां पे आज भी मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट ही होता है। अब बताइए, स्पेशल मैरिज एक्ट तो इसलिए बनाया गया था ताकि दो धर्मों के लोग आपस में शादी करना चाहे तो कर सके। उसमें 30 दिन का समय लगता है और 30 दिन में पहले तो घर पे नोटिस जाएगा, नोटिस के बाद से शादी होगी। तो ये एक बहुत ही कठिन और टिपिकल प्रोसेस है बिहार में, जिसमें जो है घर पे नोटिस जाना और उसके बाद से शादी होना, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत होना। लेकिन अब ये पूरे अगर आपने नॉर्मल तरीके से भी शादी करी है तो भी वहां पे लॉज यही है। लेकिन अब सवाल यह है कि आप कम समय में 3 घंटे में अगर आपको शादी करनी हो तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बिहार में ज्यादातर लोग जो लव मैरिज करते हैं वो भाग करके गए, मंदिर में शादी कर लिया। कानूनी रूप से उसकी कोई मान्यता नहीं होती है, कानूनी रूप से वो वैध नहीं होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कई लोग तो सिंदूर लगा लेने मात्र को समझते हैं कि कोर्ट में शादी हो गई। तो सिंदूर लगा लेने से कोर्ट में शादी नहीं हुई। सिंदूर वाला फोटो भी हो, लगाते हुए भी फोटो हो, तो भी वो शादी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए। अगर कोर्ट में जाएगा तो उसको शादी नहीं माना जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात ये आता है कि फिर शादी कैसे करें। तो शादी आपको पहले अगर आप चाहते हैं जल्दी हो तो जल्दी करने का तरीका यह है कि पहले आपकी शादी हो जाए और उसके बाद से कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाए। अब ये प्रोसेस आप बिहार में करेंगे तो बिहार में तो कम से कम आपको जो समय लगेगा वो समय 30 दिन का लगना ही लगना है स्पेशल मैरिज एक्ट में। उसमें आपकी शादी कोर्ट में होगी या रजिस्ट्रेशन भी जो होगा वो 30 दिन के बाद ही होगा। उसमें पहले अप्लाई हो जाएगा, फिर आपको घर पे नोटिस जाएगा, उसके बाद से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि नोटिस को रुकवाया जा सकता है कुछ, अगर आप चाहते हैं कि वहीं पे शादी करनी है तो आपके नोटिस को रुकवाया भी जा सकता है। लेकिन ये श्योर है कि आपको 30 दिन का टाइम तो कम से कम लगना है, जो कि बढ़ के 40 दिन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप यही प्लान करते हैं कि आपको गाजियाबाद से शादी करना है, जिसमें अगर आप पटना से रात को ट्रेन पकड़ते हैं तो सुबह पहुंच जाते हैं, अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो 2 घंटे में आ जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि गाजियाबाद से या दिल्ली से शादी करना है तो आपको सेम डे में जैसे आएंगे आपका मैरिज हो जाएगा। मैरिज होने में जो आपको टाइम लगेगा वो हमारे पास में सारा प्रोसेस करके आएंगे, स्मूथली सब कुछ चल रहा होगा तो 1.5 से 2 घंटे में आपकी मैरिज हो जाएगी। उसके बाद से कोर्ट से रजिस्टर्ड होने में भी 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा और इतने ही देर में आपको मैरिज का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी कि आपकी शादी आपके धर्म के मुताबिक हो गई, फिर आपका कोर्ट में रजिस्टर्ड भी हो गया और सर्टिफिकेट आपको सेम डे मिल जाएगा। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। प्रोटेक्शन से रिलेटेड 72 आवर्स तक, 48 से 72 आवर्स तक पुलिस कोई FIR रजिस्टर्ड नहीं कर सकती, नंबर 1। नंबर 2 ये है
कि FIR जब रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो आपको आने में कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो 1 दिन का प्रोसेस है। इसके अलावा अगर आपको प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो इंटीमेशन लेटर न्यूज़पेपर पब्लिकेशन होता है, जो कि प्रोटेक्शन से रिलेटेड बहुत ही यूजफुल चीज है। आप हेल्पलाइन नंबर पे पूछ सकते हैं। अगर आपको हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन लेना होगा तो उसके लिए भी एडवोकेट अवेलेबल हैं, जो कि हाई कोर्ट से आपको प्रोटेक्शन दिला देंगे। तो किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, उस सभी तरह की चीजों में हमारी टीम ये कोशिश करेगी कि आपके साथ खड़ी रहे और कोई दिक्कत ना हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जान लें कि शादी करने की जो लड़की की एज है वो 18 वर्ष ही है, अभी भी 18 प्लस होना चाहिए, और लड़के की एज 21 वर्ष है, 21 प्लस होना चाहिए। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है, आपका आधार कार्ड चाहिए होता है, दोनों का आधार कार्ड होना चाहिए, आपके 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए या जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। लड़की पढ़ी लिखी नहीं है अगर, तो उसके पास में जो है आप आधार कार्ड के साथ में कोई एक ID प्रूफ हो गया, चाहे पैन कार्ड, वोटर ID या कुछ भी ऐसा एक ID प्रूफ हो गया, तो उससे भी काम हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप leadindia.law की वेबसाइट पे चले जाइए या हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल कर लीजिए, आपको पूरी सहायता मिल जाएगी। और इसी तरीके का लेटेस्ट वीडियोस अगर आपको देखना है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।